शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे सिर्फ इंसान नहीं, एक मासूम जानवर भी उन्हें रोज ढूंढ रहा है। हम बात कर रहे हैं उनके प्यारे सिम्बा की, जो सिर्फ एक डॉग नहीं था, बल्कि शेफाली और पराग त्यागी का अपना बेटा था। सिम्बा एक छोटा सा पग डॉग, जिसकी आंखों में शेफाली की जान बसती थी। सोशल मीडिया पर अक्सर शेफाली ने सिम्बा को अपना बेटा कहा था। ही इज नॉट अ डॉग, ही इज आवर सन, ये उनके शब्द थे। इंस्टाग्राम पर सिम्बा के साथ बिताए गए पल, छोटी छोटी वीडियो, वो नाचते हुए, गले लगाते हुए, सब कुछ आज ताज़ा हो गया है। लेकिन अब सिम्बा की आंखों में सिर्फ इंतजार है, और वो इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। शेफाली के निधन के बाद पहली बार जब पराग त्यागी मीडिया के सामने आए, तो उनके साथ सिम्बा भी था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, लेकिन दिल तोड़ देने वाला जरूर था। पराग के चेहरे पर गहरी चुप्पी थी, आंखों में थकान और दिल में एक खालीपन। लेकिन जो बात सबका दिल तोड़ गई, वो थी सिम्बा की खामोशी। छोटा सा वो पग, जिसे हर वक्त शेफाली की गोद चाहिए होती थी, अब चुपचाप पराग की गोद में बैठा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ एक सूनी सूनी नजरें जो जैसे पूछ रही थीं, मम्मा कहाँ चली गई। सिम्बा भी शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मम्मा अब कभी वापस नहीं आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली के निधन के बाद सिम्बा ने खाना पीना कम कर दिया था। वो बार बार उस दरवाजे की तरफ जाता जहां से शेफाली कभी घर में एंट्री करती थी। पराग त्यागी, जो खुद भी अंदर से टूटे हुए हैं, अब सिम्बा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान खुद अधूरा हो, तो किसी और को कैसे संभाले। लोग कहते हैं कि जानवर को इंसानों की तरह दर्द नहीं होता, लेकिन सिम्बा को देखकर अब हर कोई ये बात बदलने को तैयार है। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें पराग घर से निकलते हैं सिम्बा के साथ, और सिम्बा बस चुपचाप पराग के कंधे से लिपटा रहता है। ना भौंक रहा है, ना इधर उधर देख रहा है, बस जैसे दिल से टूटा हुआ हो। सिम्बा की ये हालत देखकर सोशल मीडिया भी भावुक हो उठा है। फैंस कह रहे हैं, सिम्बा को मम्मा की बहुत याद आ रही है। कोई है जो शेफाली की कमी को सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है, तो वो सिम्बा है। इस पूरी कहानी ने एक बात फिर से साबित कर दी है, जानवर भी परिवार होते हैं। शेफाली जरीवाला ने कभी सिम्बा को डॉग नहीं कहा, हमेशा अपना सन बताया, और अब वो बेटा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, जो कभी वापस नहीं आएंगी।